पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये सर्वप्रथम थे कपास के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये थे दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? ये बंदरगाह था लोथल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो है सिंध में। क्वेश्चन 12 है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया है। ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? यह मिलता है आदिशिव का। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। क्वेश्चन 15 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। यह था हड़प्पा। क्वेश्चन 16 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह चलता है धोलावीरा में। क्वेश्चन 17 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन किस रंग से बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे लाल रंग से। क्वेश्चन 18 है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये प्रभारी थे सर जॉन मॉर्सल। क्वेश्चन 19 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। क्वेश्चन 20 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। क्वेश्चन 21 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये नहीं हुई है लोहा की। क्वेश्चन 22 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन 23 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। दोस्तों, आपको रिवीजन क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यह दी गई है ऋग्वेद में। क्वेश्चन 25 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत संगीत का आदिग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदिग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता है मनु। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। यह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? यह हुआ है इंद्र का। क्वेश्चन 32 है, आर्य भारत में बाहर से आए वो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? ये बसे थे पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित है नवा मंडल। नेक्स्ट है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। क्वेश्चन 35 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यह हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन 36 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। क्वेश्चन 37 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन 38 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। यह नदी है सिंधु। क्वेश्चन 40 है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे कैकेयी के। क्वेश्चन 41 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। यह प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता है चिकित्सा से। क्वेश्चन 44 है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। यह पता चलता है यजुर्वेद से। क्वेश्चन 45 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यह वर्णन है अर्थवेद में। क्वेश्चन 46 है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन 47 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है
इस संबंधित है समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 49 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। क्वेश्चन 50 है, ऋग्वेद में सूक्त है, ऋग्वेद में सूक्त है 1028। क्वेश्चन है, भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। इसका जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसे लगी यह भी जरूर बताएं। धन्यवाद।